अध्यक्ष जी ऐसे बैठे, एक जगह पे चला गया कवि सम्मेलन अध्यक्ष जी, तो एक आदमी ऐसे ही बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा भैया इतनी बढ़िया हमने कविता पढ़ी, आपको समझ में नहीं आई, आपने ताली नहीं बजाई। बोले देखो यार पंडित, हम बड़े आदमी हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम तालियां नहीं बजाते हैं, तालियां बजाने के लिए लोग रखे हैं। हमने कहा ठीक है। हमने हंसी के 2-4 चुटकुले पढ़े, सब लोग हंसे, पूरा पंडाल हंसा, लेकिन फिर वो नहीं हंसे। हमने उनसे पूछा भाई साहब आप हंसे क्यों नहीं? बोले हैं हम हंसेंगे, हम बड़े आदमी हैं, हम हंसने के लिए आदमी रखे हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है। अगले दिन 2-4 महीने बाद मैं उनके शहर में गया, तो बढ़िया पगड़ी लगाए, शेरवानी पहने घूम रहे थे मार्केट में, मुझे मिले। तो मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? बोला कुछ नहीं यार, वो कल शादी थी अपनी। तो हमने अच्छा यार कल शादी थी, आप यहाँ घूम रहे हैं आज, वो आपके यहाँ हनीमून वाला काम नहीं होता क्या? बोला है सब होता है। तो हमने आप गए क्यों नहीं? बोला है हम बड़े आदमी आदमी रखे हुए। तो अगर ये ना करो, आप आदमी ना रखो, इसलिए तालियां बजाओ। अगर बात समझ में आती जाए, कवियों की कविता अच्छी लगती जाए, तो आप लोग तालियां बजाते रहो, इनको उत्साह देते रहो। और निश्चित रूप से बहुत अच्छे कवि हैं हमारे बीच में, टीवी चैनल के बहुत अच्छे कवि प्रकाश गुप्त जी विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि टीम को देखते हुए अपना संक्षिप्त का पाठ करने की कृपा करें। आप लोग तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। जय गहोई। जय गहोई इसलिए क्योंकि मैं आपके परिवार का हूं, और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूंगा तो कई तो रिश्तेदारियां निकल आएंगी, है ना। फोटो खींच लो भैया, घर जाके बताना पड़ता है कि कभी सम्मेलन में गए थे और कोई बात नहीं है। इतना विश्वास क्यों नहीं रखा घर पे पहले? नहीं भाई, विश्वास रखा है, लेकिन फोटो भेज दो तो विश्वास बढ़ जाता है। हालांकि हम कवि हैं। उस तरफ से आता है फोटो? उस तरफ तुम यहाँ चले आए, वहाँ क्या हो रहा है? हाँ, नहीं तो आदान प्रदान चल रहा है, वन-वे ट्रैफिक नहीं है। और गोपाल भैया ऐसी बात नहीं है, गोपाल भैया ने छेड़ दिया है। मैं बता दूं, हम सिर्फ कवि हैं गोपाल भैया, आप कवि भी हैं, अनुभवी भी हैं। वो देखो हमारे फूफा जी आ गए फोटो खींचने के लिए, ऐसा नहीं है, रिश्तेदार हम लेकर आए हैं। अब आप छोड़ दो इनको, हमारे भरोसे हम संभाल लेंगे। हमारे गोपाल भैया, हम सब कवि हैं, हमारे गोपाल भैया कवि भी हैं, अनुभवी भी हैं। मैंने पिछले दिनों की बात, ये आपको कैसे पता मैं अनुभवी हूँ? अरे भैया इतने भले बाल लेके घूम रहे हो आप, वहां पर देख रहे हो मामला कहां से कहां पहुंच। तो मैं बता, पिछले दिनों की बात है, मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा गोपाल भैया ये बताओ सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? ये बोले कुछ नहीं भैया, देखो ऐसा घरवाली। हमने कहा कैसे? बोले कुछ नहीं यार, महीने में कम से कम 8 से 10 बार मनाना पड़ता है। इतना खतरनाक मामला। तो धीरे धीरे अपन बात, पहले मैं आपको इस बात के लिए, चूंकि मेरा एक आंदोलन था, गहोई समाज के कम से कम 50 ग्रुप में हूं, एक मेरा पोस्ट आता है, हर साल आता है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के हम वंशज हैं, और सच्ची श्रद्धांजलि गुप्त जी को ये है कि हम कवि सम्मेलन करें, कवि सम्मेलन मनाएं। आप इस परंपरा को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस बात के लिए जोरदार तालियां औरैया के लिए होनी चाहिए, क्योंकि गुप्त जयंती पर गहोई समाज में, मैं खुद इस समाज का हूं, नाच गाने के प्रोग्राम होते हैं। गुप्त जी की आत्मा को कितनी तकलीफ होती होगी आप खुद समझ सकते हैं। तो आइए, भारत भारती की 3 पंक्तियों में जिन्होंने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को समेट दिया कि हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं। हम सभी ऐसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को हम शत-शत नमन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के नाम पर। और धीरे धीरे मैं आपकी बात से जुड़ता जाता हूं। अच्छा, कुछ लोग परेशान हैं, जा रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। हम कवि लोग इसलिए आए हैं इस मंच पर कि आपकी परेशानियां कम हो जाएं। हालांकि ये बात और है, इस देश में कुछ लोगों की परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। राहुल भैया इसलिए परेशान हैं कि बहुमत नहीं मिल रहा, और माता सोनिया इसलिए परेशान हैं कि बहू नहीं मिल रही। हाँ भैया, ये देखो फोटो पहुंच जाएगी। अच्छा, कुछ लोग इसलिए परेशान हैं, भाई साहब को भी मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों की पीड़ा। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि उनको कमला पसंद नहीं मिल रही। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि उनको जो कमला मिली है वो पसंद नहीं आ रही है। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। मैं तो बताऊं भाई साहब, हमारे गोपाल भैया और हम लोग
अक्सर कवि सम्मेलनों में मिलते रहते हैं। पिछले दिनों की बात है, जी न्यूज पर एक कार्यक्रम आता था कवि युद्ध, मैं उस कार्यक्रम में गया, साथ में गोपाल भैया भी थे। हम लोग कवि सम्मेलन से एक शूटिंग करके लौट रहे थे। इस देश की संसद के सामने से, संवैधानिक मंदिर के सामने से हम लोग निकल रहे थे ऑब्जर्वेशन देखना। अचानक एक छोटा सा बच्चा आया, उसने भारत के संवैधानिक मंदिर संसद के सामने साइकिल खड़ी कर दी। 7 साल के बच्चे ने तुरंत वहीं से एक हवलदार आ गया, ओ तड़क दिखाई नहीं देता छोरा, यहाँ से बड़े बड़े नेता मंत्री निकलते रहते हैं, वीआईपी मूवमेंट होता, प्रधानमंत्री निकलते हैं, तड़ने यहाँ पे साइकिल खड़ी कर दी। बच्चे का जवाब अच्छा लगे तो आखिरी श्रोता तक की तालियां चाहूंगा। बच्चा बोला, हवलदार जी आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने साइकिल में ताला लगा के रख दिया है। अच्छी बात है भाई, वाह वाह वाह। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं स्वागत, देश के स्वागत। नेताओं के नाम कि चेहरा 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 कि चेहरा है हंसी फिर भी सितमगर सा लगे है, चेहरा चेहरा है हंसी फिर भी सितमगर सा लगे है, वो चांद सा टुकड़ा मुझे पत्थर सा लगे है, और कपड़ों की सफेदी में सियासत का है जादू। अरे बंदर भी अगर पहने तो मिनिस्टर सा लगे है। वाह, बंदर अच्छा है। बंदर भी पहने तो मिनिस्टर सा लगे है। अच्छा, सब लोग आ गए भैया। अच्छा, वो जो विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी हमारा पैसे लेके भागे थे, वो भी आ गए क्या? वो नहीं आए? मुंडी तो दादा आप ऐसे हिला रहे हो जैसे आपका भी लेके भागे हो। नहीं भैया, वो जब आएंगे तब आएंगे, हम अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तालियां नहीं बजाओगे तो माता रानी पाप लगाएंगे। और मैं तो बताऊं भैया, हेमंत भैया, मैं बताऊं, ये सब मत जाओ वेशभूषा पे, मैं बताऊं भैया, मैं कसम से इतना गरीब आदमी हूं कि आलू के ऊपर भी ना पनीर लिख के खाता हूं। हाँ, इसलिए मेरी बात जहां अच्छी लगे, समझ में आए वहां तालियां बजाओ, और जहां समझ में ना आए वहां अपनी इज्जत बचाओ, और जोर से तालियां बजाओ तो बजाओ। अच्छा बुआ जी, रिश्तेदारी भी चल रही है बड़े भाई। अच्छा, 2000 अध्यक्ष महोदय जी, अब मैं सीधे यहाँ पर हेमंत पांडे जी बैठे हैं, नेताजी लपेटे में आते हैं, देश के बड़े कवि हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इनसे कम राजनीतिक समझ रखते हैं। ऑब्जर्वेशन देखना, अब धीरे धीरे देखो, मैं फालतू की इधर उधर की बात करता नहीं, इधर उधर की बात फालतू की घर में करता हूँ, घर वाली मेरे को झेल नहीं पाती, तो यहाँ आके आप लोगों को झेलना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। तो मैं फालतू की बात नहीं करूंगा, काम की बात करूंगा, जो भी बात करूंगा वो आपकी बात करूंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं। 2014 में अध्यक्ष महोदय जी एक नारा आया था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आया था कि नहीं आया था? मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि अच्छे दिन आ गए, लेकिन आज जब मैं औरैया के इस मंच पर आया हूं, मुझे सचमुच में महसूस हो रहा है कि अच्छे दिन आ गए, क्योंकि सामने माताएं, बहनें, भाभियां बैठी हैं। नहीं, पूरा सुन लो, ऐसा थोड़ी ना अपन बनिया आदमी हिसाब किताब के पक्के। सामने माताएं, बहनें, भाभियां बैठी हैं, और जो किसी की नहीं सुनती इस समय मेरी सुन रही हैं। इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं? अच्छा, ये औरतें इतनी खतरनाक होती, आसानी से खुश नहीं होती। अपन पुरुषों का क्या है, अपन तो इतने संत होते हैं कि औरतों को देखते ही खुश हो जाते हैं। कई लोगों के अंदर का संत जाग गया, बोले गुप्ता जी हम तो रास्ता में 3-4 जगह खुश होते हुए आ रहे, 1-2 जगह तो भिड़ते भिड़ते भी बचे। बीच में घरवाली ने टप्पू मारा सिर पे, सामने देखो, पीछे मैं बैठी हूं, तो बोले पीछे कहां देखो, सामने देखो, सामने वहां नहीं यहां देखो, ऐसा भी हुआ है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, शादी के पहले ना दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया घूम जाती है। और मैं आप ऐसा नहीं है कि पति बस पीड़ित होता है, अध्यक्ष जी, पत्नियां भी पीड़ित होती हैं। वो एक महिला ने दूसरी महिला से पूछा, एरी शीला एक बात बता, तू अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती? वो बोली, एक दिन तू साथ में रह के देख ले। तब मैं एक कविता देना चाहता हूं, आपको आनंद आएगा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कुछ दिल की बात सुनाओ। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कुछ दिल की बात सुनाओ, मैं आपको कैसी लगती है ये तो बताओ, मैं आपको कैसी लगती हूँ ये तो बताओ। पति बोला, बात है बिल्कुल सच्ची तो मुझे लगती है बहुत अच्छी। पति बोला, बात है बिल्कुल सच्ची तो मुझे लगती है बहुत अच्छी। पत्नी बोली, सच्ची, लेकिन ये तो बताओ कितनी अच्छी। पत्नी बोला, कितनी अच्छी क्या बताऊं, और दिल करता है तुम्हारी जैसी एक और ले आऊं। दिल करता है तुम्हारी जैसी एक और ले आऊं। समय बहुत बदल गया है, समय बहुत बदल गया है। और
पहले जितनी उम्र में बच्चों के दूध के दांत टूटा करते थे, आजकल उतनी उम्र में बच्चों के दिल टूट जाया करते हैं। हाँ, और इस देश की 4 बड़ी समस्याएं हैं अध्यक्ष महोदय जी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और इस देश के युवाओं को हर हफ्ते होता सच्चा प्यार। वो पिछले दिनों की बात है, हम और हेमंत भैया बंबई एक कवि सम्मेलन में गए थे, रेस्टोरेंट में बैठे थे, हम लोग कुछ खा रहे थे, हम लोगों ने देखा कि पीछे एक तोता मैना बैठे थे, नैना लड़ा रहे थे, पिज्जा बर्गर खा रहे थे। ऑब्जर्वेशन देखना, अचानक छोरे का मूड रोमांटिक हो गया, छोरी से बोला आई लव यू बोल दे। छोरी बोला ना, छोरी बोली ना 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 अभी मूड नहीं है। छोरा फिर बोला अरे एक बार आई लव यू बोल दे। छोरी बोली बोलना ना, मूड नहीं है। छोरे का फिर दिमाग सनक गया, बोला बोला ना आई लव यू बोल दे। छोरी बोली बोला ना अभी मूड नहीं है। आपकी बार छोरे का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल, बोल रही है कि नहीं। छोरी चुप, सन्नाटे में म्यूट। अच्छा, छोरे का दिमाग खराब, उसने वेटर को बुलाया, सुनो इधर आओ, अपने खाने का बिल मैडम खुद देंगी और मेरे खाने का भी बिल मैडम। इसके बाद छोरी के सुर बदल गए, बोली हाय ना जानू तुम कैसा करते हो, बुरा मान गए। एक बार नहीं 3 बार बोलती हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो जिस देश में एक बार जोरदार तालियां। तो जिस देश में एक पिज्जा बर्गर की कीमत पर मोहब्बत की डील तय हो जाती हो, तब मुझे लिखना पड़ता है हास्य कवि को 4 पंक्तियां कि वो इश्क की राहों में क्या कमाल करती है। आनंद लेना कि आनंद का कवि हूं मजे कि वो इश्क की राहों में क्या कमाल करती है। अरे लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। बहुत अच्छे। लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। और लड़के की मोहब्बत भी कुछ ऐसे रंग दिखाती है। अरे बतियाता है जब एक से मोबाइल पर तो दूसरी कॉल वेटिंग में नजर आती है। दूसरी कॉल वेटिंग में नजर आती है। कहीं कभी प्रकाश जी प्यार कोई वनडे वाला फर्जी गेम नहीं है। सुबह आई लव यू और शाम को आई हेट यू से आई किल यू करने वालों, ये सच्चा प्रेम नहीं है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं चंदन जी के घर गया। वाह। अच्छा, बिहार से लालू, सड़क से कालू और जंगल से भालू एक ही बात कह रहे थे, महंगाई है महंगाई है। मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि महंगाई है। मैं चंदन जी के घर गया, देश के इतने बड़े गीतकार। मैं जैसे इनके घर पहुंचा आज कानपुर में, जैसे ही मैं घर में बैठा एक चाय का कप आया, मैंने चाय पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया वापस रख दिया। ये बोले क्या हो गया प्रकाश भाई, चाय क्यों नहीं पी रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं चंदन भाई, इसमें देखो मक्खी तैर रही है। ये बोले दिल बड़ा रखो यार, आखिर इतनी सी मक्खी तुम्हारी कितनी चाय पी जाएगी। तब मुझे 4 पंक्तियां देना पड़ती हैं। आप मजा लीजिएगा, आपको आनंद आएगा। ऑब्जर्वेशन देखना आज के दौर की महंगाई पर कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। स्वामी दाल रोटी खाते थे और प्रभु के गुण गाते थे। लेकिन बेरहम वक्त कुछ इस तरह बदल गया कि बदलते वक्त के साथ आटा दाल का भाव बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बदलते वक्त के साथ आटा दाल का भाव पता चल गया। अब हम कहते हैं प्रभु के गुण गाओ और बेटा हिम्मत है तो इस महंगाई में दाल रोटी खा के दिखाओ। बेटा हिम्मत है तो इस महंगाई में दाल रोटी खा के दिखाओ। कविता समाप्त हुई, तालियां बजाओ। अंतिम पंक्ति तक आ रहा हूं गोपाल भाई, अंतिम पंक्ति। मैं भैया शिक्षक आदमी हूं गोपाल भाई। पिछले दिन की बात है, क्लास में पढ़ा रहा था, एक मैंने छात्र को उठाया, मैंने कहा ये बताओ बेटा जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे? वो बोला कुछ भी कह दो मास्टर जी, कौन से साले को सुनाई देता है? तब एक कविता देना चाहता हूं हेमंत भाई, अंतिम रचना कि एक कक्षा में शिक्षक ने छात्र से कहा, गोपाल भाई, एक कक्षा में शिक्षक ने छात्र से कहा बेटा प्यारे मोहन अपने पैदल दिमाग को थोड़ा तेज दौड़ाओ। 2 और 2 कुल कितने होते हैं जल्दी से बताओ। 2 और 2 कुल कितने होते हैं जल्दी से बताओ। छात्र ने अपने हर एंगल से उत्तर को लिया जांच, फिर बोला ऐसा है गुरुजी 2 और 2 होते हैं 5। गुरुजी ऐसा है 2 और 2 होते हैं 5। गुरुजी बोले बेटा अपने असामाजिक उत्तर को सामाजिक बनाओ, एक मौका और देता हूं। 2 और 2 कुल कितने आपकी बार सही सही बताओ, आपकी बार सही सही बताओ। छात्र बोला ऐसा है गुरुजी आप सन 65 के मॉडल हैं, यानी कि बीता हुआ कल हैं। अरे 2 और 2 का 4 करके आपके जीवन के 59 साल कट गए, बाकी का जीवन भी ऐसे ही पार लग जाएगा। लेकिन सन 2025 में लड़का 2 और 2 5 नहीं करेगा तो क्या खुद खाएगा, क्या परिवार को खिलाएगा? आप तो जानते हैं 2 दूनी 5 करने वाले आराम से लंबी तान के सोते हैं और 2 दूनी 4 करने वाले आपकी तरह जीवन भर रोते हैं। 2 दूनी 4 करने वाले आपकी तरह जीवन भर रोते हैं।